हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। केजरीवाल की जमानत पर हमने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं तकरीबन 7-8 वीडियो बेल के अहम और महत्वपूर्ण केसों पर बना चुका हूं। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपको लॉ ऑफ बेल को समझना है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस मुखोपाध्याय झारखंड हाई कोर्ट के जज हैं, 55 पेज का जजमेंट दिया है एक हाई प्रोफाइल केस में जिसमें एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से जांच की गई, उसको अरेस्ट किया जाना था। उसने उन इथिकल हाई मॉरल ग्राउंड्स को देखते हुए रिजाइन कर दिया। हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, यंग ट्राइबल लीडर हैं, अपने बूते पर झारखंड में चुनाव जीते, एक बहुत मुश्किल चुनाव जीते और सरकार बनाई। हेमंत सोरेन के ऊपर इल्जाम है कि 8.86 एकर्स ऑफ लैंड का कोई मामला, उसमें ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। CIR रजिस्टर हो रही है 26 जून 2023 को। 2 बार इनके ऑफिशियल रेजिडेंस को सर्च किया गया जनवरी 2024 में। बेल के सिलसिले में मैं कहता रहा हूं कि डिटेल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा वेल रिसर्च और वेल रीजन्ड जजमेंट दिया है बेल का ऑर्डर पास करते हुए जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने। पूरा लॉ जो डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के सिलसिले में कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के केस में फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट में कई जगह ऐसी चीजें आ गई हैं जो शायद केजरीवाल के लिए कुछ राह बाहर निकलने की आसान कर दे। सतेंद्र जैन के ऑर्डर के भी रेफरेंस है और मनीष सिसोदिया के बारे में भी ऑर्डर का रेफरेंस है। मैंने बार बार कहा है, एक मैच्योर लीगल सिस्टम वो होता है जहां किसी को कस्टडी में सिर्फ उतनी देर रखा जाए जितनी शदीद जरूरत हो। नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से लागू हो रही है, उसकी तारीफ में कहा जा रहा है बेल विल बी द रूल, जेल विल बी द एक्सेप्शन। अभी आपने देखा पूना में एक नौजवान ने एक्सीडेंट कर दिया, उसको बेल दी गई, उससे 300 वर्ड का ऐसे लिखाया गया। बेल में बहुत लिबरल भी ना हो लेकिन बहुत सख्त भी ना हो। कई मामलात ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जजेस सख्त रहे हैं बेल को देने में। 8.86 एकर्स लैंड का मामला, इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड में टेम्परिंग की है। वो रिकॉर्ड जो हेमंत सोरेन के पोजीशन में नहीं थे। बहुत अच्छे आर्गुमेंट किए राजू जी ने और अच्छे आर्गुमेंट किए सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल जी ने और मीनाक्षी अरोरा जी ने। अजीब बात है
कि किसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी किसी से भी मिला हो, हेमंत सोरेन का भी नाम नहीं है और उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम भी नहीं। इस केस को और इस ऑर्डर को पढ़ने से यह अंदाजा लगता है कि जितनी सख्ती कुछ जजेस पीएमएलए में बेल देने में दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में वो सख्ती नहीं है। विजय मदन लाल का जजमेंट, रंजीत सिंह का जजमेंट, तरुण कुमार का जजमेंट, बहुत से जजमेंट्स कोर्ट किए जस्टिस मुखोपाध्याय ने, क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्शन 45 के मामले में पीएमएलए के एक ट्विन टेस्ट है जिसको सेटिस्फाई करना है। टेस्ट है कि क्या रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जज को यह बिलीव करने की कि अभियुक्त दोषी नहीं है, मुल्जिम पर जुर्म साबित नहीं होगा। क्या ऐसी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं? और दूसरा थोड़ा सा आसान मामला है कि क्या बेल के दौरान वो कोई और जुर्म करेगा। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कोई और जुर्म का मतलब कोई भी जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में नरेंद्र लाल के कहा कि क्या कोई भी जुर्म का मतलब कोई माइनर क्राइम भी, कोई मेजर क्राइम भी। कोर्ट ने एग्जाम्पल दी कि क्या रैश ड्राइविंग की पॉसिबिलिटी भी जो है वो बेल को डिनाई करने में इस्तेमाल होगी। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया कि जो रेस्ट्रिक्शंस कोर्ट की पावर पे लगाई गई हैं सेक्शन 45 में, दे आर नॉट टू बी पुश टू फार। मुझे लगता है कि कई जजेस जिनके सामने बेल के मामलात आए हैं, उन्होंने इन रेस्ट्रिक्शंस को बहुत सख्त माना है और बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया है। कोर्ट ने कहा एनी ऑफेंस का मतलब होना चाहिए सिमिलर ऑफेंस। फिर कोर्ट ने कहा है कि मेंस रिया साबित होना चाहिए, जज के माइंड में आना चाहिए कि ये जो मुजरिम मेरे सामने है, अभियुक्त मेरे सामने है, एक्यूज मेरे सामने है, क्या इसका माइंड एट फॉल्ट था। आपको मालूम है कि क्रिमिनल लॉ के दो एलिमेंट्स हैं किसी क्राइम के। अगर मैंने एक मोबाइल चोरी किया तो ये मोबाइल यहां से उठा के अपनी जेब में रख लिया, इसको कहते हैं फिजिकल एक्ट ऑफ क्राइम, एक्टस रियस। सिर्फ इतने से चोरी नहीं होती, चोरी होने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी चाहिए, मेंस रिया, गिल्टी माइंड। क्या ऐसा बुरा इरादे से, बेईमानी के इरादे से किया गया। फिर यह भी कोर्ट ने कहा कि ये जो फाइंडिंग ऑफ नॉट गिल्टी है, ये कोई ट्रायल थोड़ी हो रहा है बेल के वक्त। अभी आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को नीचे की अदालत ने, एक लेडी जज ने बेल दे दी थी। हाई कोर्ट ने उसे स्टे किया
और हाई कोर्ट ने उसके जजमेंट के उस सेंटेंस को कि थाउजेंड्स ऑफ पेज दोनों पार्टीज ने फाइल किए हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है उनमें जाने की। उसी तरह की बात तो जस्टिस मुखोपाध्याय कर रहे हैं। बेल का मतलब पूरा ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि यहां जो पर्पस है कि वो गिल्टी नहीं है, वो सिर्फ ये कि एक ऑब्जेक्टिव स्टडी कर ले, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो जाए, जमानत जिस जज के सामने बहस हो रही है कि उसे लगे कि यार इस केस में इवेंचुअली जिस तरीके की एविडेंस है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है, जस्टिस मुखोपाध्याय ने भी ये कोट किया है, ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। अगर लगता है कि ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज गिल्टी पाए जाने की नहीं है, कंडीशन सेक्शन 45 पीएमएलए की फुलफिल हो गई, जमानत दी जा सकती है। फिर कल्याण चंद्रा सरकार का जजमेंट भी कोट किया जस्टिस मुखोपाध्याय ने, क्योंकि जो एविडेंस हेमंत सोरेन के खिलाफ है कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जमीन के पास जाते हैं तो कोई बूढ़ी औरत यह कह देती है कि यह हेमंत सोरेन की जमीन है, कोई और आदमी यह कह देता है कि मंत्री जी इसके ओनर हैं। जो एविडेंस हेमंत सोरेन के खिलाफ है वो कही जा रही है कि वो आदमी जो इसका पूरा किंगपिन है, जो मेन एक्यूज्ड है, भानु प्रताप प्रसाद, जो कि एक सरकारी अफसर है रेवेन्यू के मैटर में, कि वो इस काम को करता रहा है। उसने किसी मनोज सीओ के कहने पर वेरिफिकेशन किया और उस वेरिफिकेशन में यह आ गया कि यह साहब हेमंत सोरेन की जमीन है। कोई इस भानु प्रसाद के मोबाइल से इमेज मिली है उस जमीन की, यह एविडेंस है। एक कोई और कैरेक्टर है विनोद सिंह, हेमंत सोरेन की उससे कुछ व्हाट्सएप चैट हुई है, उसमें किसी बैंक्वेट हॉल की कोई बात है, और ईडी ने कंक्लूड किया कि उस एरिया में, उस विसिनिटी में उतने बड़े बैंक्वेट हॉल की जो जगह है वो और कोई नहीं है, शायद यही हो, लालू खथल जगह का कोई नाम है, इसलिए ये इन्वॉल्व है। कोर्ट ने गोके माना कि इस मामले में थोड़ी जो रिप्लाई है हेमंत सोरेन की वो उतनी बहुत कन्विंसिंग नहीं है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट कल्याण चंद्रा सरकार में कह चुकी है कि कोई एलिगेशन है किसी के खिलाफ, यह काफी नहीं है किसी को जेल में रखने के लिए। बेल के वक्त डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस जरूरी नहीं है। पैरा 60 में कल्याण चंद्रा सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे मामला अगर है, और उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस को जब जज ने हेमंत सोरेन के केस में लगाया तो उन्होंने कहा बहुत से रजिस्टर देखे गए, रिकॉर्ड्स है
जो भानु प्रताप प्रसाद के पास से मिले हैं, लेकिन उसमें हेमंत सोरेन का कहीं नाम नहीं है, उसकी फैमिली के किसी मेंबर का नाम नहीं है। रणजीत सिंह के केस में ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज की बात सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और इस सारी बिना पे देखते हुए क्या कहा जा रहा है कि साहब ये चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर से क्या मिल रहा है? BMW। 36,34,500 रुपए कैश में और कुछ डॉक्यूमेंट्स। एक लेडी का स्टेटमेंट जिसका नाम विदहेल्ड किया गया, एक संतोष मुंडा जिसने कहा मंत्री जी इसके ओनर हैं, एक कोई अमीन है महतो जो कह रहा है आई केम टू नो कि ये हेमंत सोरेन की प्रॉपर्टी है। वो भानु प्रसाद जो इस पूरे केस का किंग पिन है, उसने अपने सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। ये केस जिस तरीके से बनाया गया, हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को पढ़ के ये अंदाजा होता है कि आशीष जायसवाल और विष्णु कुमार और भीमा सिंह, इन लोगों ने 1985 में इस लैंड को परचेज किया था। इल्जाम है हेमंत सोरेन पर कि उन्होंने जबरदस्ती इन लोगों को निकलवा दिया 2009 और 10 में, और फिर अपने इन्फ्लुएंस से पुलिस को कंप्लेंट फाइल नहीं करने दिया। कोर्ट ने कहा यह इतनी कन्विंसिंग बात नहीं है कि कोई क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट फाइल करेगा। कोर्ट इस बात से बिल्कुल कन्विंस नजर नहीं आती। बेल ऑर्डर में साफ तौर से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, और फिर यह कहा जा रहा है कि यह लैंड जो ओरिजिनल इसके ओनर हैं पहान फैमिली, उनको तो एक ऑर्डर के जरिए 29 जनवरी 2024 को रेस्टोर कर दिया गया। कहा जा रहा है साहब ये ऑर्डर भी करा दिया गया हेमंत सोरेन ने, कोर्ट ने इसको नहीं माना। और मनीष सिसोदिया के केस में ये बात कही गई थी कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये कोई गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है। आपको मालूम है मनीष सिसोदिया के केस में स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्टरी हैं। कोर्ट ने उस वक्त कहा था हम तो बेल की स्टेज पे हैं, वो तो ट्रायल में देखा जाएगा कि कंट्राडिक्टरी हैं या नहीं। मैं ये समझता हूं कि जो आज का ऑर्डर है जस्टिस मुखोपाध्याय का हेमंत सोरेन को बेल देने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर से जरूर अरविंद केजरीवाल के केस में भी कुछ राहें अरविंद केजरीवाल के लिए खुल सकती हैं, क्योंकि जो लॉ डिस्कस किया गया है इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करते हुए, वो बहुत ही वेल रिसर्च्ड है। और जो केस हेमंत सोरेन के खिलाफ बनाया गया उसमें जज ने साफ तौर से कह दिया है कि जो ब्रॉड पॉसिबिलिटी है वो ये कि शायद हेमंत सोरेन इस केस में गिल्टी नहीं है। इसका जो पॉलिटिकल मीनिंग होगा मुझे नहीं मालूम। देश की राजनीति और राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम, वो मेरी फील्ड नहीं। लेकिन कई महीनों से एक मुख्य
मुख्यमंत्री जिसने त्याग पत्र भी दिया अरेस्ट से पहले, वो जेल में है। उसको तो चुनावों में प्रचार करने की भी अनुमति नहीं मिल पाई ऊपर की अदालतों से। आज उसको हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया है कि वो इस केस में शायद मुजरिम नहीं है, और बेल के दौरान जाहिर है कि वो इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। और इसलिए एक बड़े अहम फैसले के तहत 50,000 रुपए के बॉन्ड पर हेमंत सोरेन को बेल दे दी गई है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें अगर आप ऑब्जेक्टिव लीगल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं और लॉ को समझने में आपकी रुचि है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।